गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के भूगोल पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। इसके पहले 3 क्लास पढ़ा चुके हैं, उसको आप लोग देखना ना भूलें। यहाँ हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बनाए गए हैं, जो परीक्षा में आपके बहुत ही उपयोगी होंगे। अगर इतना पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में फेल नहीं होंगे। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? या लैटिट्यूड। ग्लोब पर पृथ्वी का सही रूप उतारने और उस पर संसार के विभिन्न स्थानों की सही स्थिति बनाने के लिए अनेक रेखाएं खींची जाती हैं। इस प्रकार ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा है। तो उसके बाद महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, ग्लोब पर एक अंश के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती हैं। मतलब ग्लोब पर 179 रेखाएं होती हैं। मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर है। 0 अंश अक्षांश को बृहत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,755.6 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,712 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है और पृथ्वी का विषुवत रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर है। अब उसके बाद देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड्स किसे कहते हैं? पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। या ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अगला पॉइंट, देशांतर रेखाओं के द्वारा किसी स्थान का समय ज्ञात करते हैं। एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर या मध्याह्न एक ही समय होता है, इसीलिए देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। शून्यांश देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं या रेखा कहा जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। यह दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर कम हो जाती है। अंत में देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती हैं। 2 देशांतर के मध्य के क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। मतलब 2 देशांतर रेखाएं हैं, इसके मध्य के क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। 2 देशांतर रेखा के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर है या भूमध्य रेखा पर होती है। प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर रहता है। इसमें देशांतर रेखाओं के बारे में और पढ़ सकते हैं, लेकिन एक मतलब जो है महत्वपूर्ण प्रश्न केवल दिए गए हैं जो परीक्षा के लिए आपके उपयोगी हैं। विस्तृत अध्ययन नहीं है, केवल परीक्षा उपयोगी प्रश्न। परीक्षा में आप फेल नहीं होंगे अगर ये पढ़ लेंगे। उसके बाद GMT सिलेबस के अकॉर्डिंग है। GMT टॉपिक है ग्रीनविच मीन टाइम। प्रमुख मध्याह्न रेखा के समय को ही ग्रीनविच समय कहते हैं। प्रमुख मध्याह्न रेखा लंदन के समीप ग्रीनविच की वेधशाला पर होकर निकलती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे अधिक है। यह संयुक्त वैश्विक समय UTC का प्रमुख भाग है। जब इसे समय जोन में संबद्ध किया गया हो तो इसका नाम GMT हो गया। यह विशेष रूप से वस्तुओं के संबद्धता हेतु जो UK
KBVC विश्व सेवा के लिए यूके, अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान और मलेशिया एवं अन्य पूर्वी अर्धगोलार्ध के देशों के कल्याण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। थैंक यू क्लास। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिससे मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों तक सबसे पहले मतलब इसकी सूचना पहुंचे, जिससे आप लोग परीक्षा के लिए तत्पर हो सकें, या और भी जगह महत्वपूर्ण हैं जैसे TGT के लिए, आपके टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, PGT के लिए, ज्योग्राफी, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसको पढ़ना ना भूलें। थैंक यू।